नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से पैदल मार्च निकाला जाना है। और ये पैदल मार्च इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि सरकार और आयोग युवाओं के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है और सरकार की तरफ से भी कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है। 29 नवंबर को जब हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पे बैठे थे तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को कहा गया कि मुख्यमंत्री जी पटना में मौजूद नहीं है, इसलिए मुख्य सचिव से वार्ता करवाई जाएगी। तो उसके बाद हम लोगों की वार्ता मुख्य सचिव से करवाई गई, तो इसलिए हम लोग वहां से धरना समाप्त किए गए क्योंकि मुख्य सचिव ने भी आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी तक हम बात पहुंचाएंगे और बीपीएससी से भी इस पे जवाब मांगा जाएगा। तो वहां पे तो बुद्धिमानी कहिए या जो कह लीजिए, सही तरीका यही था कि जब प्रशासन के द्वारा पहल की गई तो हम लोग को प्रशासन की बात माननी थी। वहां पे अगर प्रशासन वार्ता नहीं करवाती तब हम लोग वहां पे धरना पे बैठे ही रहते, लेकिन जब प्रशासन ने पहल किया और हम लोगों को कहा कि मुख्य सचिव से वार्ता करवाएंगे चूंकि मुख्यमंत्री जी नहीं है, तो फिर हम लोग वहां से धरना समाप्त कर दिए। तो इसमें गलत क्या हुआ? कुछ शिक्षा माफिया जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे कमेंट करवा रहे हैं मेरे अगेंस्ट कि दिलीप जो है नेता बनने के लिए आंदोलन करते हैं। तो आप ही लोग बताइए कि अगर हम धरना समाप्त नहीं करते उस समय, जबकि मुख्य सचिव जी ने कहा था कि इस पर हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, तो कुछ तो समय चाहिए। ऐसा तो नहीं कि तत्काल हो जाता। मुख्यमंत्री जी उस समय थे ही नहीं, जब हम लोग वहां से वार्ता करके निकल रहे थे तब मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे हैं। तो क्या वैसी परिस्थिति में वहां पे बैठे रहना उचित होता? अगर हम लोग वहां बैठे ही रहते, धरना समाप्त नहीं करते, तो मीडिया में और आम जनता में ये मैसेज आता कि ये लोग जो है जबरदस्ती का आंदोलन कर रहा है, इन लोग को समाधान नहीं चाहिए, इन लोगों को समस्या का समाधान नहीं करवाना है बल्कि हंगामा करना है सिर्फ। और आप ही लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं यार यही शिक्षा माफिया दलाल सेटर बोलते हैं कि दिलीप नेता बनने के लिए जो है धरना कर रहा है। जब प्रशासन ने पहल किया तो प्रशासन की बात माननी चाहिए थी। तो आप लोग उन लोगों के बहकावे में ना जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कल से ही फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इस तरह का कमेंट कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जिनका पैसा फंसा हुआ है, जो पीटी पास की है सेटिंग से, जिनका पैसा फंसा हुआ है, तो उन लोग को है कि किसी भी तरह से बड़ा आंदोलन ना हो, क्योंकि उनको डर है कि अगर बड़ा आंदोलन हो जाता है तो सीबीआई जांच के लिए सरकार मजबूर हो जाएगी। और जब सीबीआई जांच होगी तो सारे शिक्षा माफिया, दलाल सेटर जितना भी है सभी लोग पकड़े जाएंगे, इनका धंधा बंद हो जाएगा। 8 मई को पेपर लीक हुआ, अरबों रुपया का कारोबार हुआ उसमें, और हमने उस चीज को उजागर कर दिया। तो ये लोग तो चाहेंगे ही ना कि दिलीप कुमार जो कर रहा है आंदोलन या फिर छात्र आंदोलन हो रहा है वो सफल ना हो। सीबीआई जांच की मांग को लेकर जब आंदोलन हो रहा है तो सफल ना हो। आप देखिए ना, पहले जब हम सिर्फ कट ऑफ कम करके रिजल्ट देने की बात कर रहे थे तो उसमें भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सीबीआई जांच की बात होनी चाहिए, सिर्फ सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब जब सीबीआई जांच की बात पहले बोल रहे हैं, कट ऑफ कम करके मार्क्स की बात भी बोल रहे हैं, रिजल्ट की बात भी बोल रहे हैं, तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा भाई? कोई एक बात तो हम पहले ही बोलेंगे ना, चाहे सीबीआई जांच की बात पहले बोलेंगे या एक्स्ट्रा रिजल्ट देने की बात पहले बोलेंगे, दोनों बात तो एक साथ नहीं होगा, आगे पीछे तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो ये लोग बस तिल का तार जो बनाने वाली बात नहीं होती है वही किया जा रहा है, और जानबूझकर ऐसा कमेंट किया जा रहा है ताकि दिलीप कुमार को हतोत्साहित कर दो और आंदोलन में भीड़ न उमड़े, छात्रों को गुमराह कर दो। इनका मकसद है, जो शिक्षा माफिया है, दलाल है, सेटर है, तो उन लोग का मकसद है कि आंदोलन बड़ा न हो, क्योंकि इनको डर है कि बड़ा आंदोलन होगा तो सरकार मजबूर हो जाएगी, सीबीआई जांच हो जाएगी। तो आप लोग इससे दिग्भ्रमित ना हो, और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, ईमानदारी से बहाली हो, कोई भी पूरा हो, जो सरकारी नौकरी के लिए कोई भी वैकेंसी, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा बहाली या सिपाही या फिर सचिवालय सहायक की, तो वो धांधली मुक्त हो, मेधावी छात्रों का सिलेक्शन हो। इसलिए हम आप लोग के साथ लड़ रहे हैं, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं था। अगर कोई बोलता हो कि नेता बनने के लिए दिलीप कुमार आंदोलन कर रहा है, तो मैं बता दूं कि नेता बनने के लिए अब हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि हर जगह छात्र नेता दिलीप कुमार आ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो। और कई पार्टियों से भी हमें ऑफर आ रहा है, 2020 से ही आ रहा है, लेकिन हम किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो हम नेता बनने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इस सिस्टम से भुक्तभोगी, इस सिस्टम का है, हमारे साथ भी अन्याय हुआ। तो हम चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो। 64वीं में 14 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया था, अगर उस समय हमारा साथ छात्रों ने दिया होता तो आज 67वीं में फिर 9 प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं दिया जाता। तो एक न एक बार तो जोरदार तरीके से लड़ना होगा ताकि आगे सुधार हो, और हम लड़ रहे हैं सुधार के लिए। बीपीएससी में सुधार हो, दरोगा बहाली, सचिवालय सहायक, सब में पारदर्शिता लाई जाए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। तो मैं पहले दिन से कहता हूं, जब से रिजल्ट आया उसके बाद से, कि जिनको कोर्ट जाना हो जा सकते, स्वतंत्र है ना, उसमें हम किसी को रोके तो नहीं है। हम तो आज तक किसी को नहीं रोके कि कोर्ट नहीं जाइए।
कोर्ट में मेरा काम नहीं है, कोर्ट में वकील का काम है। आप कोई अच्छा वकील रखिए और वो अच्छा वकील रख के आप लड़िए केस। कोर्ट में तो वकील का काम होता है ना। हाँ, उसमें आपको कोई सलाह चाहिए तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम सलाह देंगे किन वकील को रखना है, कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, ड्राफ्टिंग कैसे केस का करना है, उसमें आप कहिएगा तो हम आपको सलाह दे सकते हैं। लेकिन वहाँ मेरा काम नहीं है, वहाँ आप अभ्यर्थी हैं तो आप ग्रुप बनाइए, वकील से बात कीजिए और पिटिशनर बनिए, केस कीजिए, या फिर जनहित याचिका दायर करना वो कीजिए। लेकिन ज़्यादा इसमें अच्छा होगा रीट दायर करना, तो आप रीट दायर करवाइए, वकील लोग करेंगे, उसमें दिलीप कुमार का काम नहीं है। अब उसमें मान लीजिए हम ग्रुपिंग करें, केस करवाएं, फिर आप ही में से कुछ लोग कहेंगे, बदनाम करेंगे जो शिक्षा माफिया दलाल सेटर है कि दिलीप केस के नाम पे पैसा खा रहा है, तो ये भी बदनामी, तो ये हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। इसलिए आप लोग अपने से ग्रुपिंग कीजिए, वकील रखिए, उसमें हमसे जो सलाह आप मांगिएगा, हमको जो अच्छा लगता है, जो हमारा अनुभव है वो आपको बताएंगे। आप वकील रखिए, अच्छा वकील रखिए, सीनियर वकील रखिए और केस लड़िए। उनका जो फी होगा आप सभी लोग मिलकर दीजिए, जितना भी पिटिशनर बनिएगा सब लोग मिलकर दीजिए, केस लड़ना है लड़िए, उसमें हम मना तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन 64वीं में हम लोग गए थे, उसमें क्या हुआ, कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना, शारीरिक रूप से आरा, इसलिए 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह पटना में सम्मिलित हुए। उसके बाद भी बहुत बार कोर्ट गए लोग, लेकिन कोर्ट से नहीं कुछ हो पाया। दरोगा बहाली का बहुत सारा केस चल रहा है कोर्ट में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जबकि बहाली 2446 पूरा हो गया, 2213 बहाली भी पूरा हो गया। फिर भी आप जाइए, हम मना नहीं कर रहे, जिनको जाना हो कोर्ट जाइए, लेकिन उसमें मेरा काम नहीं है, वकील का काम है। और 7 दिसंबर को जो आंदोलन है वो पूरा भीड़ होना चाहिए, जबरदस्त होगा, और हर जिले से छात्र छात्राएं आ रहे हैं, और जब भीड़ होगी तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ ही लोकतंत्र में सरकार को विवश करती है कि जो जायज मांग है, जो सही जायज मांग है, उसको सरकार मानती है। परसेंटाइल पे क्यों माना गया? क्योंकि भीड़ उमड़ पड़ी, 25-30 हजार की भीड़ उमड़ पड़ी थी, तो वही भीड़ फिर से दिखानी पड़ेगी। और कुछ लोग हैं जो आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, जो कहते हैं तथाकथित कि वो छात्र भी नहीं है, वो अभ्यर्थी भी नहीं है, लेकिन वो अभ्यर्थी बनकर फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो उन सब की बातों पे ध्यान न दे, आपको कोर्ट जाना हो कोर्ट जाइए, स्वतंत्र है, हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं। और 7 तारीख को जो आंदोलन है वो पूरे सुधार के लिए है कि बीपीएससी में पेपर लीक जो हुआ और जो पीटी रिजल्ट में धांधली सेटिंग हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। अमरिंदर कुमार साहब जितने भी अधिकारी या कर्मचारी 3 साल से ज्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस में है, सबको बाहर किया जाए और ई ऑप्शन को हटाया जाए, और 6वीं पीटी परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो, परसेंटाइल लागू नहीं किया जाए, और पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दिया जाए, या 30 या सीट का 30 से 40 गुना दिया जाए। ये हमारी मांग है। 67वीं मेंस का डेट बढ़ाया जाए, तो ये सब हमारी मांग है। इसके अलावा सचिवालय सहायक, दरोगा बहाली सब में पारदर्शिता लाई जाए। इसके लिए ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए परीक्षार्थियों को, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कटअप के साथ साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। और इसके अलावा सेंटर पे जैमर लगा हुआ हो, वीडियोग्राफी हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, और ओएमआर सीट जहां रखी जाए, हॉल में या फिर रूम में जहां भी रखी जाए, स्मार्ट लॉक लगाया जाए, और उसकी सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जाए। क्वेश्चन पे क्यूआर कोड लगाओ। ये सब हमारी मांग है पारदर्शिता के लिए। तो सचिवालय सहायक के लिए भी पारदर्शिता की बात हम लोग कर रहे हैं, और दरोगा बहाली में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर उम्र सीमा, बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाने की भी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। 29 तारीख के आंदोलन में भी बहुत से अभ्यर्थी आए थे जो उम्र सीमा बढ़ाने की मांग करते। हमने आमिर सुबहानी जी के सामने भी ये बात को रखा था। तो ये सब सारा डिमांड रहेगा। आप सभी से अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, ये बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई है। ये किसी एक दिन की लड़ाई नहीं है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये पूरे परीक्षा प्रणाली में सुधार की लड़ाई है, ये धांधली सेटिंग रोकने की लड़ाई है। तो आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं से और बिहार की बेटियों से भी खासकर, कि आप सभी आंदोलन में आइए। जिस तरह परसेंटाइल सिस्टम में आप लोग आए थे, उसी तरह पटना कॉलेज आप लोग 10 बजे पहुंच जाइए, और हम लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालेंगे। सरकार तक मैसेज जाएगा, सरकार को बात माननी पड़ेगी। और 10 से 10:30 के बीच में आप लोग पटना कॉलेज जरूर आ जाइए। 10 से 10:30 के बीच में आप लोग पटना कॉलेज आ जाइए, 7 दिसंबर सुबह 10 बजे। और जितने भी कोचिंग संचालक है, शिक्षकगण है, सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना अपना कोचिंग 7 दिसंबर को दिन भर के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पढ़ाया हुआ चीज को भी वहां गलत कर दिया जा रहा है, आंसर गलत कर दिया जा रहा है। हम लोग की मांग ये भी है कि 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत दिया गया उसको सुधार करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। ये सारी मांगे हैं। तो आप सभी लोग आइए, हाथ जोड़कर आपसे विनती, अगर आज आप घर बैठे रहे, चुप रहे, 7 दिसंबर को अगर आप घर बैठे रहे, लॉज में बैठे रहे, चुप रहे, तो फिर आगे हर एग्जाम में इसी तरह धांधली सेटिंग
होती रहेंगी। तो प्लीज 7 दिसंबर को सुबह 10 से 10:30 के बीच पटना कॉलेज आइए। धन्यवाद, जय हिंद।